नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारी सभ्यता हम पढ़ते हैं कि इंडस वैली से ली जाती है, लेकिन इंडस वैली से पहले हमारा ऋग्वेद था। हमारा ऋग्वेद हम कह सकते हैं कि ये तब से था जब से मानव सभ्यता का जन्म पृथ्वी पर हुआ। उसके क्योंकि हम महाभारत में भी, महाभारत का पहला श्लोक है कि जब कहीं कुछ नहीं था तब मैं था। तो ये मैं था लिखने वाला कौन था? कोई एक महान ऋषि रहे होंगे जिन्होंने इस श्लोक की रचना की है। तो और पुरातत्ववेत्ता जो है वो लेयर से भी पता लगा लेते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। तो इंडस वैली से पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो आज जो हम पढ़ते हैं कि हमारी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से आई है, तो ये भ्रम है। क्योंकि इंडस वैली की सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति जो एक नदी के किनारे बताई जाती है, शायद वो सरस्वती नदी होंगी, एक दैवी आपदा में वो सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन सरस्वती नदी, इतिहास में ये मिलता है कि तब तक सरस्वती नदी सूख चुकी थी। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। महान नदी कहा गया है इसको। इसे गंगा यमुना और सरस्वती के समान माना गया है। सरस्वती नदी को नदियों की माता कहा गया है। ऐसा लिखा है कि हे सरस्वती, तुम श्रेष्ठ माता हो और हमारे यज्ञ और जीवन की श्रेष्ठ देवी हो। यह नदी पर्वतों से निकलकर समुद्र तक जाती थी का मतलब यह होता है कि यह नदी बड़ी वेगवान, बड़ी गहरी और बड़ी लंबी थी। आज भी भूगर्भीय उसे खोज से पता चलता है कि सरस्वती नदी बहुत लंबी थी और इसका प्रवाह बड़ा वेगवान था। यज्ञ और जीवन का केंद्र थी ये नदी। तो और हड़प्पा संस्कृति इसके बाद की है। तो इस तरह से ऋग्वेद हमारा बहुत प्राचीन ग्रंथ है। शायद 1,20,000 वर्ष पूर्व ही ऋग्वेद की मंशा या अंदर कंठस्थ विद्या जब थी, तभी से ये शुरू हो गया था। जब भाषा बनी तब इसकी रचना लिखित रूप में हमारे सामने आई। इंडस वैली का पतन तो पहले ही हो चुका था, सरस्वती नदी के काल में ही। यह शहरी सभ्यता थी इंडस वैली, और हमारे ऋग्वेदिक जो सभ्यता थी वो पूरे हिंदुस्तान की सभ्यता थी, पूरे भारत की सभ्यता थी। हम देश के चारों कोने में फैले हुए थे उस समय, क्योंकि उसमें नॉर्थ का भी वर्णन है, साउथ का भी वर्णन है, और देश के चारों कोने का कहीं न कहीं वर्णन है। हम बहुत चलते थे, हम पैदल बहुत चलते थे। और हमारे श्रेष्ठ उस समय के ऋषि थे अगस्त्य ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, जिन्होंने जो पूरी पृथ्वी का भूगोल बताते हैं। तो ऋग्वेद हड़प्पा से बहुत पहले था। वैदिक समाज का शहरी विस्तार था हड़प्पा, और बहुत छोटे से क्षेत्र में था, जो एक दैवीय आपदा के कारण वो नष्ट हो गया। भूगर्भीय प्रमाण भी उस समय बताते हैं कि सरस्वती नदी सूखने लगी थी। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में यह विस्तार से लिखा हुआ है कि आदमी 100 वर्ष से अधिक उस समय जीता था। तो सोचिए कितना मजबूत होता था। उस समय वर्षा बहुत होती थी, उस समय सर्दी बहुत पड़ती थी। तब इंसान वस्त्रों की जगह छाल पहनता था, वस्त्र नहीं पहनता था। तो निश्चित रूप से वो आदमी कितना मजबूत होता रहा होगा। धीरे धीरे हम सभ्यता में आए। इंडस वैली की सभ्यता तो ऋग्वेद से बहुत बाद की सभ्यता है। तो हमें ऋग्वेद पढ़ाया जाना चाहिए कि हम कहाँ से हम पनपे हैं, हम कैसे थे, हमारा समाज कैसा था। ये एपिसोड विद्यार्थियों के लिए मैंने खास कर इसको बनाया है कि वो इसको पढ़ें, गहराई से पढ़ें और जानें। आज भी रिसर्च हो रहा है कि हम इंडस वैली या ऋग्वेद कौन सा पुराना है। तो ये साक्ष्य में आया है, खोज में आया है कि
ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उस समय कहीं कुछ नहीं था, तब ऋग्वेद था। तो धन्यवाद। कल सरस्वती पूजा भी है और मैंने इसलिए सरस्वती देवी के लिए ये उनकी प्रार्थना है। ये समझिए कि वो कब प्रवाहित थी, कहाँ से निकली, कैसे हम उनकी पूजा करते थे, वो आज भी श्रेष्ठ हैं। लुप्त होकर भी हम विद्यार्थियों के लिए, जागरूक इंसानों के लिए आज भी वो श्रेष्ठ हैं। धन्यवाद।